मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, क्या वो बेरोजगारी, महंगाई पर होते हैं? क्या जो नेता हैं इस मुद्दे को उछालते हैं? आपने कभी देखा है कि कोई बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रहा हो, कोई महंगाई पर चुनाव लड़ रहा हो? और जो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो वादे थे मोदी सरकार के वो विफल हो गए, वो फेल हो गई। मोदी सरकार पूरी तरीके से अपने वादे में फेल हो गई। दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं कि कैसे जोर शोर से नारा देने वाली बीजेपी अपने ही वादे में आज फेल हो गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पक्के मकान की। सपना दिखाया गया था कि सबको पक्का मकान मिलेगा और एक डेडलाइन दी गई थी कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन यह वादा फेल हो गया। अपने वादे में मोदी सरकार फेल हो गई। अरे ये तो छोड़िए पक्का मकान, जो लोग दिल्ली में झुग्गी में रहते हैं अब तो उनकी झुग्गी पर भी बुलडोजर चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही ये लोग अवैध हैं, इन लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर बसावट की है, कब्जा किया है। तो पक्का मकान देने वाली बीजेपी अब झुग्गियों को तोड़ रही है। अब आइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा, याद है ना आपको? हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। अब सरकार कब आई थी? सरकार आई थी 2014 में। 2014 में आई थी। अब 2023 चल रहा है, यानी करीब करीब 8 साल आप इसे मान सकते हैं। तो जॉब कितने क्रिएट होने चाहिए थे? 16 करोड़। क्या बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार दिया? नहीं दिया। इसमें भी बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल है। अरे 2 करोड़ तो छोड़िए, आंकड़े तो ये कहते हैं कि अभी भी कई वैकेंसीज कई विभागों में है और वहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, वहाँ पर रोज़गार क्रिएट नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं सेना की बात करूँ तो सेना में आज भी करीब 1.5 लाख करीब पोस्ट खाली है, उसे भरा नहीं जा रहा है। चलिए काला धन की बात करते हैं। काला धन आपको पता होगा, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं। स्विस बैंक में काला धन बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं उन्होंने वहाँ पर अपना धन जमा किया हुआ है। और कहा था मोदी सरकार ने कि 100 दिन में, यानी 2014 में ही, अगर हम मई से लेकर दिसंबर देखें तो कम से कम 100 दिन तो पूरे हो ही जाते हैं। वादा क्या था कि भाई 100 दिन में काला धन ले आएंगे। ये भी वादा पूरा नहीं हुआ। सोचिए आप, जो काला धन लाने का वादा था, सपना था, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। तो कितने? 2 करोड़ रोजगार में फेल, पक्के मकान में फेल, काला धन में फेल। अब आइए चौथी बात पर, जिसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है, हर कोई चर्चा करता है, आज भी इस पर बात होती है, लोग चुटकी लेते हैं मोदी सरकार की। बताइए भाई 15 लाख खाते में कब आएंगे? आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 15 लाख खाते में नहीं आए और सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी है और 15 लाख का आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये भी जो वादा था फेल हो चुकी है अपने वादे में मोदी सरकार। अब आइए पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल डीजल को लेकर कहा गया था कि ये जो दाम है इसका प्रति लीटर 35 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की जो दाम है 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। आप सोच सकते हैं, डीजल हो या पेट्रोल हो, आज 100 के करीब या 100 के पार पहुंच चुका है और 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल का दावा करने वाली मोदी सरकार इसमें भी धड़ाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब आइए महंगाई कम होने का दावा करने वाली बीजेपी की बात करते हैं। कहा जा रहा था कि महंगाई को कम कर दिया जाएगा, लेकिन महंगाई तो 7वें आसमान पर है। घर का जो किचन है, लोगों का बजट है किचन का, वो एकदम बिगड़ चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्राही कर रहे हैं और लोग महंगाई के बोझ तले दबे हैं। यहाँ तक कि दूध, दही, क्रीम, हर किसी पर, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। अब आप सोचिए, महंगाई भी कम नहीं कर पाई। अब आइए 5 ट्रिलियन इकॉनमी, कहा जा रहा था कि 2022 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी सरकार कर देगी, लेकिन यह भी वादा नहीं पूरा हो पाया और इसमें भी मोदी सरकार धड़ाम हो चुकी है, गिर चुकी है। यह भी एक सपना रह गया।
100 स्मार्ट सिटी 2022 तक सरकार ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, ये भी नहीं पूरा हो पाया। तो सोचिए क्या वादा पूरा हुआ? राम मंदिर बनाएंगे, आर्टिकल 370 हटाएंगे और ट्रिपल तलाक ख़त्म करेंगे। यानी जो वो वादे हैं जो जनता से, जो मुद्दे को सो दूर हैं, जिनसे जनता को ज़्यादा सरोकार नहीं है, वो वादे वहाँ पर काम हो रहा है। क्योंकि मोदी सरकार समझ गई है कि इनकी नब्ज़ क्या है। ये हिंदू मुसलमान पर ज़्यादा उछलते हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी अब समझ चुकी है कि इनको रोज़गार क्या देना, इनको पक्का मकान छोड़ो, इनको 15 लाख क्या देना, इनको मस्जिद और मंदिर पर इनको आपस में भिड़ाओ। और यही काम मीडिया भी कर रहा है। तो देखिए आपने, आगे भी जुमलेबाजी जारी है, सावधान, ये लिखा है हंसराज मीणा ने। तो हमने आपको डिटेल से बताया कि मोदी द्वारा बोले गए सबसे बड़े झूठ क्या थे और कैसे जुमलेबाजी हो रही है, ये आपने देखा। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने कही हैं आपसे, कि 2 करोड़ का रोज़गार हर साल वादा था, नहीं मिला। 100 दिन में काला धन आएगा, नहीं आया। 15 लाख खाते में नहीं आए। पेट्रोल डीजल का जो दाम 35 रुपये पर लीटर करने का दावा था, नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन नहीं हुई और 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान नहीं मिला और 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी। जुमलेबाजी आगे भी जारी है। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।